मेडिकल में वो गर्भवती है तो तुरंत उसकी सरकार से उससे परमिशन लेके और उसका गर्भपात करवा देना चाहिए, क्योंकि 4 महीने के बाद फिर गर्भपात भी नहीं हो सकता। तो हम तो सबसे पहले बड़ी बात तो ये कि फांसी की सजा नहीं, उसको दुनिया के सामने उस बच्चे के माँ बाप के सामने ही लाकर गाँव के बीच में ही उसको फांसी देनी चाहिए। राम राम सारन है, मैं हूँ तारगला कुसुम गोयत। और जो हरियाणा के करनाल के इंद्री हल्का का जो गांव है कमालपुर ओडा का मामला, जो जस हत्याकांड है वो तो हमने देखा होगा, समझा होगा। गनखरा ने अपनी राय भी दी है उसने लेकर ने, तो हमने हमारे चैनल पे वीडियो भी बहुत सारी देखी होगी। अब उस मामले में जो नया मोड़ आया है उसे ने लेकर और पूरा मामले में के राय है। मेरे साइड में जो बैठी हैं सविता आर्य मौजूद है, समाज सेवी, इनकी राय मैं जानना चाहूँगी। क्योंकि भाई देखो, सविता आर्य के बारे में मैं जितना बताऊँ वीडियो भी कम पड़ जाओगी, क्योंकि देखो ये बहुत बढ़िया समाज के लिए काम करा है, हर वर्ग ने लेकर चालन का यू काम करा है। और छोरिया ने लेकर तो इतने काम कर चुकी है, ये बहुते ज़्यादा काम कर चुकी है। तो भाई सविता आर्य से मैं पूछूंगी कि भाई इस मामले ने लेकर इनकी अपनी क्या राय है, जो दोषी हैं उन्होंने के कुछ सजा मिलनी चाहिए, ये क्या मानना है इस मामले में। क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा है, यानी कि बहुत सारे लोग इस पर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। एक छोटा सा मासूम सा 4 साल का बच्चा जो जश है, कितनी मतलब कितना दर्दनाक उसकी मौत दी है उसको, उसकी जो चाची गिरफ्तार करी है उसके मामले में पूछूंगी। तो मैडम जी पहले तो राम राम। राम राम जी सारा ना, ठीक हो? बढ़िया जी। अच्छा मैम, जो सत्याकांड आपने देखा है उसके बारे में आपका क्या मानना है? इस हत्याकांड के बारे में आपकी अपनी क्या राय है? देखो, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उस परिवार के दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी हूँ, और मैं ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान भी और देश विदेश के सभी नागरिक जो है वो इस परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं, और मैं उस परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करती हूँ। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि आज हमें शर्म आ रही है कि भैया आप भी एक महिला हो, मैं भी एक महिला हूँ, और एक महिला जो जिसको ममता की देवी कहा जाता है, जो एक माँ जो एक बच्चे को, एक अंश को पैदा करती है, और उसके बाद जब इस तरह की घटना सामने आती है तो वो शर्मसार करने वाली होती है। जो महिला के साथ जब दूसरी महिला को भी जब जोड़ते हैं कि महिला की दुश्मन होती है, लेकिन मैं वहाँ भी ये कहती हूँ कि महिला की दुश्मन नहीं होती। लेकिन जब इस तरह के जब कार्य ये ऐसी महिलाएं करती हैं तो ये कहीं ना कहीं हमें कलंकित भी करती हैं। और कुसुम जी, आपने के चैनल पे ही मैंने देखा था कि आपने दिखाया कि उसके चाचा जब बता रहे थे कि उसकी जो चाची है, ये 3-4 साल पहले ही इसकी शादी हुई है, लव मैरिज। उसके बाद वो वही सेफ हाउस में भी, आज मुझे पता लगा कि वो सेफ हाउस में भी कुछ दिन रही है, उन्होंने भाग के शादी की होगी। उसके बाद वो करनाल रह रहे थे और 1-1.5 महीने से ही वो इस गांव में आके रहने लगे। तो आप मुझे ये बताओ कि उस परिवार से या उस बच्चे से उसकी कोई दुश्मनाई तो थी नहीं, जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा जो कांड है जो किया है। तो पुलिस प्रशासन ने सामने आके पूरे समाज के सामने और पूरी दुनिया के सामने ये तथ्य रखना चाहिए कि ऐसा क्या देख लिया था जस ने, जिसके कारण जस की ने अपनी जान गंवानी पड़ी। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा वाक़या हुआ होगा, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे उसने अपने आप को बचाने के लिए उस बच्चे की हत्या की होगी। क्योंकि बहुत से केस, जैसे बच्चों के केस मेरे सामने आते हैं, महिलाओं के आए हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे सामने ये केस जब कोई हत्या हुई है किसी बच्चे की या आज तक किसी की भी, महिला की, पुरुष की, तो वो कहीं ना कहीं अपने पाप को छुपाने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए वो उनको जान से मार देते। जैसे किसी का रेप करते हैं या कुछ करते हैं, भाई ये बच्चा कहीं जाके ना बता दे या कुछ ना कर दे तो वो उसको मौत के घाट उतार दे। ये ऐसे तो हमने सुना था कि भाई ये चीज़ होती है, लेकिन इस चाची ने ये ऐसा क्या किया, ये हमारी समझ से बाहर है। तो कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर हुआ है कि जिसके कारण इसने ये घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि ये छोटी घटना नहीं है। एक महिला एक कीड़ी को भी नहीं मार सकती। एक महिला अगर मान ले कोई आपके सामने कोई मकोड़ा आ जाए, कुछ आ जाए, तब भी हम डर के दुबक के भाग जाते हैं। और एक महिला है, इतना बड़ा जो कांड जो उसने किया, जैसे उसने बताया कि कोई कहता है कि वो मोबाइल पे गेम खेल रहा था, उसने चार्जर से या उसके डोरी से या किस चीज़ से, वायर से उसका गला घोट के उसकी हत्या कर दी। और मीडिया में अलग अलग तरह के बयान लोग दे रहे हैं, क्योंकि मेन तो पुलिस ने अभी तक शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, उन्होंने नहीं करी है, लेकिन लोगों के अलग अलग बयान अलग अलग चैनलों पे आ रहे हैं। कोई कह रहा था कि उसके दांत तोड़ रखे थे, कोई कह रहा था उसकी ये चीज़ हो रही थी। वो तो सारी अफवाहें थी। जैसे एसपी साहब ने कल एक मैं चैनल पे देख रही थी, उन्होंने ये कहा है कि भाई सिर्फ एक ही
वायर से ही उसकी हत्या की गई है। लेकिन उसकी हत्या करी क्यों गई है वो कारण मैंने पूरा हिंदुस्तान है जो पुलिस की तरफ टकटकी लगाए बैठा है कि भाई वो हत्या क्यों की गई, उसका कारण अभी तक पुलिस प्रशासन ने नहीं बताया। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि करनाल के जो एसपी हैं पूनिया जी, वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और मतलब ईमानदार भी छवि के व्यक्ति हैं और वो बहुत अच्छा मतलब काम करेंगे और इसमें दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। हमें भी कुछ मतलब वही बात है, सब्र हमें रखना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी परिवार संतुष्ट नहीं होता और जनता संतुष्ट नहीं होती तो भी सीबीआई जांच की जब परिवार मांग कर रहा है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि सीबीआई जांच दी जाए और दूध का दूध और पानी का पानी। क्योंकि एक परिवार जिसका पिता आज पूरे परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है, पूरा गांव खड़ा है, पूरा समाज खड़ा है, लेकिन एक पिता जो विदेश में बैठा है आज वो अकेला वहाँ पे, उसके साथ वहाँ पे कौन होगा? उसने एक एक पल तिल तिल वो पिता भी मर रहा होगा कि वो यहाँ आ भी नहीं सकता, किसी के गले लग के रो भी नहीं सकता और अपनी बात भी किसी के सामने नहीं रख सकता। तो उस परिवार पे क्या बीत रही होगी? तो जल्द से जल्द उसका खुलासा होना चाहिए कि भाई इसकी हत्या क्यों की गई। आज एक नया मोड़ आया कि कल बता रहे थे कि भाई इसके ये बच्चा अंजलि ने मारा, उसके बाद अंजलि ने इनके घर में फेंका, उसके बाद उन्होंने उस परिवार ने टीन पे फेंका। आज जब मौके पे लेके आए हैं एक चैनल के माध्यम से मुझे पता लगा कि पुलिस उनको मौके पे लेके आई है, दोनों परिवारों को, उस अंजलि को भी और उसके राजेश के माँ को और उसकी पत्नी को। और उन्होंने बताया कि अंजलि उस बच्चे को बैग में लेके ऊपर जिन्ने में से ऊपर लेके गई, उनकी छत पे रखा और छत से उन्होंने उधर फेंका है। तो ये समझ से बाहर है कहीं ना कहीं कि भी वो क्या अंजलि को पता था कि इनका गेट खुला है? क्या वो बैग लेके ऊपर चढ़ी है तो क्या उनके घर में कोई ऐसा सदस्य नहीं था जिसने उसको ना देखा हो या मौके पे ना पकड़ा? वो ऊपर चढ़ी है और नीचे आई है। तो ये कहीं ना कहीं शंका का विषय है कि भाई ये बात जब तक क्लियर नहीं होगी, जब तक पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगी और मीडिया के सामने पुलिस प्रशासन पूरा तथ्य नहीं बताएगी कि भाई ये घटना कैसे घटी और क्यों घटी। जैसे हम कुसुम जी सावधान इंडिया वगैरह देखते थे तो उसमें ये चीज़ें देखने को मिलती थी कि कहीं से कहीं कुछ, कहीं से कहीं कुछ। तो ये तो ऐसी घटना होगी कि कोई सोच भी नहीं सकता। अलग अलग चैनलों पे अलग अलग बातें आई, अलग अलग कभी कह रहे थे कि इनकी दुश्मनाई है उससे मारा, लेकिन एक बच्चे से क्या दुश्मनाई होती? बच्चे से तो कोई किसी की दुश्मनाई भी नहीं होती। बिल्कुल जी, आपने देखो मैडम ने विस्तार तक बताया भी है मामला। मैडम देखो इतना सारा मामला हो गया जो कर आपने बताया कि भाई क्यों करवा बैग में लेकर ना ऊपर गई, क्यों कर नीचे आई, इसे न लेकर ना गांव वाले भी, जिसके घर वाले भी बार बार सोच रहे हैं अर्जियां तय पुलिस की जो कार्रवाई है ना उस पर भी सवाल उठा रहे हैं और उनका नुए मानना है कि भाई सीबीआई का अंडर में जाओ यू केस, सीबीआई की थ्रू यू होना चाहिए। तो फिर इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि भाई पुलिस कड़ियाँ कुछ कड़ी छोड़ रही है? आप एक चीज़ देखो कि उनका मैं अपने आपके चैनल पे ही देखा था कि वो गली दिखा रहे हो आप, एक तरफ बाएं तरफ उसका घर है, दाएं तरफ उसका घर है, सामने जस का घर है। तो क्या उस गली में जब एक बच्चा गुम हो जाता है तो उसके परिवार के सदस्य भी सामने होंगे उस टाइम पे? जब बच्चा गुम हो गया ये तो है नहीं वो गेट बंद करके अंदर सो गए होंगे, पूरे गाँव के लोग गली में थे, पूरा पुलिस प्रशासन वहाँ पे आया हुआ था। तो किस समय वो मतलब उस बच्चे को लेके मारा भी है, वो मार के बच्चा चिल्लाया भी होगा, थोड़ा बहुत आवाज़ आई होगी क्योंकि नज़दीक सी घर थे और उस बिल्कुल साथ में ही घर थे, आवाज़ भी आई होगी। उसके बाद उस बच्चे को मार के कहाँ रखा इतनी देर? क्या कि कोई अंदर घुसा नहीं? फिर उसके बाद वो कैसे ऊपर लेकर गया? क्या गली में किसी ने नहीं देखा? तो मतलब ये सारी ही बात मतलब समझ से बाहर है कि ये क्या जादू था कि यहाँ से जाके कहाँ उस बच्चे को रख दिया। क्या दीवार उनका गेट भी था, चलो अंजलि का गेट नहीं था लेकिन उसके घर में, राजेश के घर में तो गेट, वो गेट भी खुला था, बंद था। रात को किस टाइम वो रख के आई? क्या सारी रात उनका गेट खुला हुआ था? और या सुबह कह रहे हैं कि सुबह फेंका, सुबह उसकी माँ ने फेंका है। और सबसे बड़ी गलती अगर मान ले अंजलि ने इसका कत्ल किया और अंजलि ने उनके छत पे फेंका है और राजेश के परिवार ने उस बच्चे को देख लिया था, तो पूरा प्रशासन वहाँ पे था, पुलिस प्रशासन पूरा दिन से पुलिस प्रशासन वहाँ पे था, पूरा गांव एक साथ खड़ा हुआ था। अगर उनकी छत पे बच्चा था और उन्होंने देख लिया था तो उन्होंने तुरंत पुलिस को बता देना चाहिए था कि हमारी छत पे कोई बच्चा रख गया जी, ऐसे ऐसे, ये आके देख लो, ये ऐसे बैग में या वैसे पड़ा है। तो उनकी गलती है कि उन्होंने दूसरी छत पे फेंका। अगर वो ये इनकी नज़र में अगर ये निर्दोष बनाना चाह रहे हैं तो सबसे बड़े दोषी तो वो भी है। तो कहीं ना कहीं दूसरी बात, एक महिला इतना बड़ा कांड नहीं कर सकती। ये सब जानते हैं कि एक महिला एक बच्चे को मार के और उस बच्चे को बैग में उठा के
मरने के बाद तो वैसे भी वजन हो जाता, और एक इतनी भारी वैसे कैसे उठा लेंगे उसको, और उठा कर वो वहां तक कैसे लेके गई है, घसीट के लेगी, वैसे लेगी, जो बैग में अंजलि इतना कितना बड़ा बैग था। जो अंजलि पकड़ी वो खुद 2 महीने की प्रेग्नेंट। हाँ, मैं वही तो कह रही, और तो वो प्रेग्नेंट है, वो कैसे उस बच्चे को लेके गई, इतना कितना बड़ा बैग था कि 4 साल के बच्चे को कितने बड़े बैग में आप डाल सकते हो, अब उसको डाल के वो वहाँ पे ऊपर लेके गई अकेली। उसके बाद जो दूसरे परिवार है, आज वो कह रहे हैं कि इन्होंने उधर फेंका, तो वो सबसे बड़े दोषी तो वो भी, क्या पता उनका मिली भगत हो सभी की, क्या पता जिस टाइम पर अंजलि ने वहाँ फेंका वो उस टाइम पे जीवित तो फिर उन्होंने मार दिया हो, क्या पता इन्होंने इकट्ठाई करके मारा हो, क्या पता दो सबकी मिली भगत हो, वो तो देखो जांच का विषय है कि क्या है। और जैसे आपके चैनल के माध्यम से भी पता लगा कि वो खुद प्रेग्नेंट है, और चैनलों पे भी बता रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये है कि अगर वो प्रेग्नेंट महिला है तो कहीं ना कहीं उसको भी बचाया जा सकता है। इस वजह से वो कह रहे हैं कि भाई ये जब प्रेग्नेंट महिला होती है, क्योंकि एक अगर उसको मृत्युदंड भी दिया जाता है तो मृत्युदंड एक इंसान को मिलता है, उसकी सज़ा दूसरे को नहीं मिल सकती। अगर गुनाह एक ने किया है तो उसके बच्चे को सज़ा नहीं मिल सकती, क्योंकि गुनाह तो उसने किया है। अगर वो उस बच्चे को जन्म देने के बाद यानी कि 9 महीने के बाद उसको सज़ा सुनाएंगे तो उस बच्चे का क्या कसूर है, वो तो पूरी ज़िंदगी कलंकित होगा कि इसकी माँ को, जब उसकी माँ को फांसी होगी तो पूरा उस बच्चे को कलंकित किया जाएगा कि भाई इसकी माँ ने इतना बड़ा कांड किया था, और वो बच्चा अपने आप को तिल तिल मरेगा, वो बच्चा अपने आप को माँ भी नहीं कर पाएगा पूरी ज़िंदगी। दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन से एक और निवेदन करना चाहती हूँ कि जिस तरह ये सामने आ रहा है कि भाई अंजलि प्रेग्नेंट है, तो अंजलि की तुरंत जल्दी से मेडिकल करवा के, क्योंकि SHO साहब कह रहे थे अभी मेडिकल नहीं हुआ शायद, तो उसका तुरंत मेडिकल हुआ या नहीं हुआ, अगर मेडिकल में वो गर्भवती है तो तुरंत उसकी सरकार से उससे परमिशन लेके और उसका गर्भपात करवा देना चाहिए, क्योंकि 4 महीने के बाद फिर गर्भपात भी नहीं हो सकता, क्योंकि गर्भपात की परमिशन भी 4 महीने से पहले ही सरकार दे सकती है। क्योंकि जिस तरह कोई अविवाहित महिला लड़की या कोई नाबालिग लड़की अगर इस तरीके से प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके लिए भी सरकार से परमिशन लेनी होती है उसका गर्भपात करवाने के लिए। अच्छा जी, अगर मान लो वह खुद मना कर दे वह है कि भाई नहीं मैं नहीं करवाती है, तो वो उसके लिए तो फिर देखो लॉ में देखना पड़ेगा कि ये चीज़ है या नहीं है, क्योंकि देखो वो दोषी है तो अगर वो बच्चे को जन्म देगी तो कहीं ना कहीं उसको बचाने की कोशिश की जाएगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक महिला ने इतना बड़ा अगर पाप किया है, एक महिला ने इतना बड़ा अपराध किया है, तो उस बच्चे के लिए, उस मासूम जो बच्चा उसके पेट में है उसके लिए उसको माफ़ नहीं कर सकते। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि वो अभी अंश है, अभी उसमें जीव नहीं बना है, अभी वो उस बच्चे का परमिशन लेके सरकार से उसका गर्भपात करवा देना चाहिए। हाँ, तो मैं भी यही बोल रही हूँ, आपने नु कह दिया कि भाई गर्भपात करवा देना चाहिए, तो जो आरोपी है वो तो नु ये सोचेगा ना कि भाई बचन खातर मैं क्यों करवाऊं, वो तो मना ही करेगा ना। लेकिन वो कहीं ना कहीं इसमें ये कानून में ये चीज़ होगी कि भाई करवा सकते हैं ऐसे, जैसे मान ले ये दोषी है तो इसमें ये करवा सकते होंगे, और नहीं तो फिर ये बताओ कि अच्छा दूसरी बात एक चीज़ और भी समझ में नहीं आई अभी तक कि अंजलि का जैसे इसमें नाम आया है तो इसमें इसका पति इसकी सास भी इसके घर में रहते थे, क्या वो भी उसमें शामिल है या नहीं? एक घर में एक ही कमरा है और उस एक ही कमरे में सारे के सारे रवे हैं। तो इसका मतलब ये अब तक सामने नहीं आया है कि खाली अंजलि ही दोषी है या अंजलि का जो पति विकास है वो भी दोषी है, उसकी सास को भी पता था, उसके पति को भी पता था या नहीं पता था, वो भी अभी तक पुलिस प्रशासन ने किसी भी चैनल पे ये बात सामने नहीं आई है कि वो भी साथ में मिला हुआ या नहीं। और एक पढ़ी लिखी लड़की है, वो कह रहे कि वो विदेश जाने की तैयारी कर रही थी, एक पढ़ी लिखी लड़की जो अपनी मर्जी से अपना पति चुन सकती है, एक पढ़ी लिखी लड़की जो अपनी मर्जी से उस घर में आई है, उस परिवार में आई है, वो इतना बड़ा कांड कैसे कर सकती है? वो ये एक सोचने का विचार नहीं। दोषी ने जुकर मैडम के सजा मिलनी चाहिए इस मामले में। जुकर चाची पकड़ी गई है वह दोषी, एक छोटा सा 4 साल का फूल सा बच्चा उसने बेखिलना शुरू कराया था, उसकी एक चार्जर गिल्ला हत्या कर दी गई। आपकी नज़र में जो भी दोषी है उसने क्या सजा मिलनी चाहिए? उसमें तो दोषी वो अंजलि नहीं, अंजलि के साथ और भी बहुत सारे दोषी हैं, मतलब हाँ। जिसने पाप छुपा, जिसने उस बच्चे की हत्या कर रखी थी, उसके मान लो उनकी छत पे घेर दिया, उन्होंने भी छुपा, दोषी वो भी हैं। मैं तो ये कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसी महिला को जीने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी कोई भी महिला, चाहे वो 1 है चाहे वो 3 है, जैसे मान लो उसकी एक राजेश की माँ का भी नाम आ रहा है, राजेश का भी नाम, मतलब पूरे परिवार का नाम आ रहा है, तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे हत्यारों को जीने का कोई अधिकार नहीं है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। इनके लिए फांसी की सज़ा भी कम है, क्योंकि आगे दुनिया को सबक मिले, नहीं तो रिश्तों से विश्वास उठ जाएगा। कोई भी मतलब किसी भी रिश्ते पे विश्वास नहीं करेगा कि भाई कोई भी अपने बच्चे को किसी के पास नहीं छोड़ सकता। जैसे मान लिया मामा फूफी चाचा चाची के पास, तो वैसे ही माँ बाप बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं कहीं भी, तो इसका मतलब दुश्मनाई में भी
लोग छोड़ जाते थे, कहते थे कि बच्चे तो भगवान का रूप है। और वो दुश्मन भी कभी आज तक किसी ने, आपने देखा होगा, किसी ने बच्चे को नहीं मारा होगा। दुश्मनाई में भी अगर आज तक कुछ हुआ तो किसी कभी बच्चे को नहीं मारा होगा। और ये बगैर दुश्मनाई तो रिश्तों से विश्वास उठ गया, और कहीं ना कहीं छोटे बच्चों में भी दहशत फैलेगी इससे, और कहीं ना कहीं महिला भी एक दूसरी महिला पे कभी भरोसा नहीं कर पाई। जो गुरमाले इस मामले में सख्त सख्त सजा ना मिला है तो कल न कोई आज यो जस है, कल न कोई और जस हो सकेगा, यानी इसे मामले बढ़ नहीं सकेंगे। ये तो बढ़ेंगे, क्योंकि आप एक चीज देखो ना, ये तो रिश्तों से विश्वास उठ गया कि भाई रिश्ते क्या क्या करेंगे, रिश्तों से विश्वास उठ गया। और सबसे बड़ी बात मैं तो ये कहती हूँ प्रशासन से और सरकार से भी कि ऐसे मामलों में ज़्यादा टाइम, लंबा टाइम नहीं करना चाहिए, और जल्द से जल्द इनको 1 महीने के अंदर अंदर इन्होंने अपना फैसला सुना देना चाहिए भी, जो भी हो कोर्ट में टू कोर्ट करके इसको केस को, और तुरंत से तुरंत इसको फास्ट ट्रैक में, मतलब तुरंत से तुरंत इसको फांसी दी जाए। और जो जो दोषी है किसी को नहीं बख्शा जाए। अगर एक को माफ़ कर दिया, एक भी दोषी को अगर माफ़ कर दिया तो वो माँ है जिसने अपना बच्चा खोया, वो पिता जिसने अपना बच्चा खोया, एक बहन ने अपने भाई को खोया, एक दादी ने अपने पोते को खोया, वो परिवार पूरी ज़िंदगी किसी को माफ़ नहीं कर पाएगा। और हमारे जैसे भी समाज में जो महिलाएं हैं वो भी कभी भी किसी को ऐसे माफ़ नहीं कर पाएंगी, और एक दूसरे से रिश्ते मतलब शक की दृष्टि से देखे जाएंगे। बिल्कुल। देखो भाई, सविता आर्य जी ने अपनी राय दी है। मैडम, जिसने भी ये घिनौना काम करे इंसान तो नहीं होगा वो? वैसे मैं तो मानती नहीं इंसान है वो। एक महिला ने अगर अकेली ने ये काम किया है तो वो महिला कहलाने के लायक ही नहीं है। उस महिला को तो तुरंत फांसी दे देनी चाहिए। और हम तो सबसे पहले बड़ी बात तो ये कि फांसी की सजा नहीं, उसको दुनिया के सामने, उसके उस बच्चे के माँ बाप के सामने ही लाकर गाँव के बीच में ही उसको फांसी देनी चाहिए। जब ये गुनाह रुक सकता है कि इसको गाँव के बीच में ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिए कि गांव के बीच में लाके उस महिला को फांसी देनी चाहिए। बिल्कुल। देखो, सविता आर्य हैं, सारे जानते होंगे अच्छी तरीके है, जो समाज सेवी है, हर वर्ग ने गेल लेकर चालन वाली लेडी है। और खास करके जो भी यू दिखा है ना इन्हें कि भाई ये गरीब ते गरीब लोग हैं, उनकी हर संभव को मतलब प्रयास करे है या अपने स्तर पर कि भाई उनकी मदद कर सके, ताकि भाई जो गरीब लोग हैं वो थोड़ा सा ऊंचा उठ सके। बहुत सारे काम इन्होंने अच्छे करे हैं, वो तो हमने देखे भी होंगे, हमारे चैनल के थ्रू भी देखे होंगे। और जसवाड़े हत्याकांड में इन्होंने अपनी राय दी है। एक बात इन्होंने खुलकर बताई है कि भाई जो प्रेग्नेंट है अंजलि, उसका बारे में बताई है कि गर्भपात किस तरीके से कितने महीने में उसका हो सका है, फिर उसका बाद ना हो सकता। उस मामले में इनकी राय तो हमने देखी भी होगी कि भाई के कुछ इन्होंने कहा है। सविता आर्य की बात सुनकर तारा के कुछ कहना है तो हमने कमेंट में जरूर बता दियो। और हाँ, तम भी अपनी अपनी राय दियो कि भाई जो भी इस मामले में दोषी है, चाहे कोई भी हो, चाहे आदमी हो, चाहे लुगाई हो, उसने के सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि इब रिश्ते जो है इस मामले ने देखते हुए कोई भी अपना चाचा फूफा मामा पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेगा। और एक मामला है इसने लेकर पूरे सारे रिश्ते खत्म होते आ रहे हैं। तो फिलहाल मेरी आज की वीडियो में इतना है। मैं फिर मिलूंगी तब ना किसी और मुद्दे के लिए, तब तक के लिए मना दे दो इजाजत। राम राम।